जय श्री कृष्णा मित्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मार्तंड ज्योतिष पर। मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित गौरव कुमार व्यास। आज बंधुओं, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और इस एकादशी तिथि को योगिनी एकादशी के नाम से जानते हैं। योगिनी एकादशी के महात्म्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने महात्मा धर्मराज युधिष्ठिर को बताया था। तो इसका एक प्रसंग आता है कि युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी आती है उसका क्या नाम है और उसका क्या महात्म्य है, वह आप मुझे बताएं। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को योगिनी एकादशी कहते हैं और जो कोई भी मनुष्य अत्यंत पापी हो, कामासक्त हो, किसी भी प्रकार का दुराचार उसने किया हो, तो वह इस लोक में सुख भोग कर अंतलोक को परलोक में जाता है। यह फल उसको योगिनी एकादशी करने से मिलता है। इसके बारे में पुराणों में एक कथा का वर्णन आता है जो मैं आपको सुनाता हूँ युधिष्ठिर जी। तो भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, अलकापुरी में महाराजा कुबेर राज करते थे और कुबेर अत्यंत भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं। अब कुबेर प्रतिदिन भगवान शिव की पूजा करते थे, अनेकों पुष्पों से भगवान का श्रृंगार करते, भगवान का अर्चन करते थे। तो उनका एक माली था जिसका नाम था हेम माली। वह नित्य प्रतिदिन भगवान की पूजा के लिए पुष्प लाया करता था। सज्जनों, उस हेम माली की पत्नी बहुत ही सुंदर विशालाक्षा नाम की थी। एक दिन क्या हुआ कि वह हेम माली मानसरोवर से पुष्प तो लेकर आ गया, लेकिन कामासक्त होकर अपनी पत्नी के साथ रमण करने लग गया। अब जब दोपहर तक का समय बीत गया, फिर भी हेम माली कुबेर के पास पुष्प लेकर नहीं पहुंचा, तो कुबेर भगवान को क्रोध आया और अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि आप जाइए और उस हेम माली का पता लगाइए। अब कुबेर के सेवक गए, उन्होंने देखकर वापिस कुबेर के पास आते हैं। उनसे कहते हैं कि हे प्रभु, वह हेम माली तो अपनी पत्नी के साथ विहार कर रहा है और इसीलिए वह अभी तक पुष्प लेकर नहीं आया है। ऐसी बात सुनकर कुबेर को उसके ऊपर क्रोध आ गया। अपने यक्षों को भेजा और उसको पकड़ लाने की आज्ञा दी। हेम माली कांपता हुआ भयभीत होकर कुबेर के सामने आया। कुबेर ने उसको क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तूने मेरे ईश्वर के भी ईश्वर भगवान शिव का अपमान किया है, इसलिए तू अपनी पत्नी से वियोग सहेगा और कोढ़ी होकर पृथ्वी के ऊपर भटकता फिरेगा। सज्जनों, उसी क्षण उस हेममाली की पत्नी विशालाक्षा अंतर्ध्यान हो गई और वह कोढ़ी बनकर पृथ्वी के ऊपर गिर पड़ा। लेकिन वह हेममाली भी भगवान शिव का अत्यंत भक्त था, तो भगवान शिव की भक्ति से प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन नहीं हुई और वह कोढ़ी बनने के बाद में हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए चला गया। अब रास्ते में महर्षि मार्कंडेय का आश्रम आता है, तो महर्षि मार्कंडेय के पास वह हेममाली जाता है, उनको प्रणाम करता है। तो मार्कंडेय जी उससे पूछते हैं कि तुम इतने दुखी क्यों हो और ये कोढ़ तुम्हें किस कारण से हुआ है। तब वह हेममाली अपनी सारी कथा उनको बताता है और उनसे प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, अगर मेरे इस दुख को दूर करने का कोई उपाय आप जानते हैं तो वह आप मुझे कृपया करके बताइए। मार्कंडेय ऋषि कहते हैं कि हेममाली, तूने मुझे सारी सत्य बात बताई है, इसलिए मेरे मन में तेरा उद्धार करने की इच्छा हो रही है। तो मैं तुम्हें एक व्रत बताता हूँ। आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है
उस योगिनी नामक एकादशी का तुम व्रत करो, उपवास करो। उसका व्रत एवं उपवास करने से आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे और आपकी पत्नी का वियोग भी आपसे समाप्त हो जाएगा। सज्जनों, वह हेममाली आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करता है, उपवास करता है, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, सुख को भोगता है और अपनी पत्नी के साथ वापिस पहले की तरह रहने लग जाता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जो मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, इस लोक में अनेकों भोगों को प्राप्त करते हैं, अनेकों सुखों को प्राप्त करते हैं और अंत में भगवान के परम धाम वैकुंठ लोक को जाते हैं। सज्जनों, जो मनुष्य एकादशी योगिनी की कथा सुनता है, इसके महात्म्य को सुनता है, उसको 88,000 तपस्वियों को भोजन कराने के बराबर फल मिलता है। और जो इसका उपवास करता है, उसको भी 88,000 तपस्वियों को भोजन कराने का फल मिलता है। इसी प्रकार अन्य किसी धार्मिक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।